नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा हरिओम ग्रुप क्या खोया क्या पाया की एक सीरीज चला रहा है, जिसमें लगभग 60 वर्ष की आयु के लोगों से उनके जीवन में बिताए गए पलों के अनुभवों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि श्री महावीर राय लीड मैनेजर हैं बैंक ऑफ इंडिया में। इनकी आयु लगभग 59 ईयर्स है और इन्होंने लंबे अनुभव देखे हैं। आप गाना गाने के भारी शौकीन हैं और इनका कंठ भी बड़ा मधुर है। आज ऐसे अतिथि से आपका हम सामना कराते हैं, साक्षात्कार करते हैं। आदरणीय राय साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। राय साहब, जैसा कि आपने इस सीरीज देखी होगी, इसमें हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि आदमी ने अपना जीवन बिताया, एक जीवन का एक यात्रा रहती है जिसमें कई छोटे बड़े, अच्छे खराब, खट्टे मीठे, कई तरह के अनुभवों से गुजरता हुआ आदमी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये 59 वर्ष की आयु में आपने अपने जीवन यात्रा कहाँ से शुरू की, किन किन पड़ावों से होके गुजरे और आपके मोटे तौर पर आपका प्रारंभिक परिचय क्या है, इस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार। चूंकि मेरे फादर जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में जो है वो प्रबंधक के पद पर रहे, तो मूलतः हम लोग छतरपुर जिले में रहे। तो जब छतरपुर जिले की विभिन्न ब्रांचेस में रहे, मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो विभिन्न अंचलों में, मतलब छतरपुर जिले के विभिन्न तहसील प्लेस में भी रही। और कक्षा 7वीं से फिर हम लोग छतरपुर जिले में आए और छतरपुर में हमारे एक गवर्नमेंट का स्कूल था, मॉडल बेसिक स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद वहाँ का जो शासकीय स्कूल नंबर 1 था, वहाँ से हमने 11th किया। और उसके बाद महाराजा कॉलेज छतरपुर, जो उसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध था, वहाँ से फिर मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया। और उसके बाद कुछ समय मैंने पत्रकारिता भी की। हमारे बहुत बढ़िया। हम लोग एक पेपर निकालते थे, साप्ताहिक सजग भारत, जिसमें मैं कुछ समय सह संपादक भी रहा। ग्रेजुएशन के बाद फिर चूंकि बैंकर का पुत्र होने के कारण फिर मैंने बैंक को ही चुना। सर्वप्रथम मेरा जो चयन था वो बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लिपिकीय पद पर हुआ, पर उसमें चूंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलने के कारण फिर 22 वर्ष की उम्र में मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, लिपिक सह रोकड़िया के पद पर। उसके बाद फिर मुझे बुंदेलखंड से मालवा अंचल में राजगढ़ जिले में मैं तकरीबन 20 वर्ष रहा। और पदोन्नति के पश्चात फिर राजगढ़ से फिर पदोन्नति के पश्चात फिर मैं मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में तकरीबन 2.5 वर्ष रहा। और चूंकि राजगढ़ में नेवज नदी बहती है, तो 20 वर्ष में उनके संरक्षण में रहा। फिर उसके पश्चात तकरीबन 7 वर्ष जो है मैं नर्मदा माँ की गोद में, जो हमारी विभिन्न शाखाएं थी, बुधनी शाखा थी और नसरुल्लागंज शाखा और होशंगाबाद शाखा में रहा। तो इस तरीके से आप यात्रा में बढ़ते बढ़ते आज लीड बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया बुरहानपुर में पदस्थ हैं। बहुत अच्छा। शासकीय सेवा वाला बैंक की सेवा काल में आपका उन्नति अच्छी रही। तो अब इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ, यानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस जीवन में ये तो एक पार्ट हो गया जीविकोपार्जन का साधन, जिसके बारे में आपने बताया, है ना। इसमें आपके ऐसे कौन से अनुभव रहे जो आपको थोड़ा कष्टप्रद लगे? कुछ ऐसे अनुभव याद आ रहे हैं आपको? ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, खट्टे मीठे अनुभव तो जीवन में होते ही हैं। लेकिन हाँ, कोई विशेष ऐसी कोई घटना मतलब नहीं घटी कि जिसमें अपने को ज्यादा मानसिक कष्ट हुआ हो, क्लेश हुआ। तो आपने, चलिए, आपकी उपलब्धियां क्या रही इस पूरे सेवा काल में,
या अभी तक के 59 वर्ष के जीवन में कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो और आपके मन उसको याद करके गुदगुदाता हो, ऐसा कोई आपका संस्मरण जो रेखांकित करना चाहेंगे कार्यक्रम में? ऐसा तो कुछ भी याद नहीं आ रहा इस मौके पर। चलिए। लेकिन हाँ, जीवन खट्टे मिट्टे मीठे जो अनुभव वो रहे, तो सभी के क्योंकि चलते। मालवांचल से और फिर अपन जब नर्मदा जी किनारे आए तो फिर विभिन्न संस्कृतियों से, भाषा से, जैसे पहले हम बुंदेलखंड बुंदेली भाषा से परिचित थे, फिर उसके बाद मालवा में वो मालवीय मिश्रित राजस्थानी भाषा थी, फिर हम उससे परिचित हुए। फिर उसके बाद पुनः फिर होशंगाबाद आए तो वो भी बुंदेलखंड मिश्रित था। वर्तमान में जैसे मैं बुरहानपुर में हूँ तो वहाँ मराठी भाषी मतलब इतने ज़्यादा है, मैं खैर समझ तो नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ अपने जीवन के अनुभव में काफ़ी सामाजिक भाषाओं का संस्कृति, वेरिएशन आपके जीवन भाषाओं का में। वेरिएशन रहा। तो दर्शकों, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे राय साहब जो है बहुत मधुर कंठ के स्वामी हैं और बहुत ही अच्छे भजन और फिल्मी गीत वगैरह ये गाते हैं, और इनके मित्र लोग बार बार इनसे फरमाइश करते हैं कि हमें जो है ये भजन सुनाएं। तो हम इनसे आपके लिए एक अनुरोध कर रहे हैं कि आप एक अच्छा सुंदर सा प्यारा सा गीत सुना दें। ओरे ताल में ही सुना दीजिए, नहीं ध्यान आ रहा तो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जैसा आज तू गला। चलिए ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर 2 लाइनें आपने गाई। ये हमारे विषय के ऊपर भी है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है आपकी धारणा में? मैं तो सर एक ही चौपाई पे चलता रहा अपने जीवन काल में, किसी आराम मैं सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोर जुगु पानी। नहीं ये और तो उस दौरान हम चलते रहे, बढ़ते रहे, हमें कोई ऐसा कष्टकारक ऐसा कोई सफर नहीं रहा कि हम ये गुणा भाग करते रहे। जीवन चलता रहा और ना ज्यादा तनाव रहा, ना ज्यादा तनाव पाला। नहीं, ये तो आप बता चुके हैं कि जीवन में कोई विशेष ऊंच नीच नहीं हुई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने अनुभव करने के बाद आपने क्या निचोड़ निकाला कि जीवन में मनुष्य जन्म, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य तन पाया तो इस मनुष्य तन को पाने का उद्देश्य क्या है? आपकी परिभाषा क्या कहती है? आपके विचार क्या बोलते हैं? जहां तक मेरा सोचना है कि जीवन को बहुत ही सहज ढंग से मनुष्य को जीना चाहिए, जिसमें सेवा भाव मुख्य उद्देश्य हो। क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर देश, इतनी सुंदर प्रकृति जो सौंपी है, तो हम उसकी रक्षा के लिए, उसके परिमार्जन के लिए हमारे प्रयास जो हैं वो बने रहें। और कोशिश ये हो कि हम ज्ञान के विस्तार में, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा आज भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं जब कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान के विस्तार में कुछ अपने स्वल्प प्रयास, हम कुछ शालाओं में या कुछ न कुछ एक छोटी मोटी गतिविधियां करते रहते हैं कि जिससे कि हमें आत्मसंतुष्टि हो। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आपने सलाह दी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन क्या है, पहली चीज तो ये।
जन्म और मृत्यु के बीच के काल को हम जीवन कहते हैं। ना उससे पहले जीवन था, ना उसके बाद जीवन रहेगा। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे आप बचपन में थे, आपके उद्देश्य दूसरे थे। आप जवानी में आए, आपके उद्देश्य बदल गए। आप प्रौढ़ावस्था में आए, आपके उद्देश्य और फिर बदल गए। और आप जो है, आप पूर्ण अवस्था में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके मतलब बदलता जा रहा है जीवन समय के साथ साथ। वो जीवन सिखाता है नेचुरली हम लोगों को। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य चलिए दरअसल खैर, जैसे ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद जो है नहीं व्यक्ति नहीं को कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज में, जैसे सर्वप्रथम तो अपने यहाँ मेरा सभी से आग्रह है कि उसे ज्ञान के विस्तार में अपना सहयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बात कही। अब एक सवाल और बताएं कि आपकी हॉबी क्या क्या है? अब हॉबी भी सेवानिवृत्ति पर है। नहीं सर, मैं बस गायन मेरा एक शौक रहा, और बीच बीच में लेखन भी रहा, लेकिन वर्तमान पिछले 20 वर्षों से हम इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए। इसका अफसोस रहेगा। संगीत के क्षेत्र में आप जैसे प्रबुद्ध मित्रों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त जो हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई है कि बचपन से ही मैं किसी भी गाने को सुन लेना, हूबहू वैसे गा लेना, ये ईश्वर प्रदत्त है। मैंने संगीत के क्षेत्र में अपने उसमें कभी अपने मतलब मन से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, जबकि ईश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी विधा के साथ जन्म दिया था, और वो तो आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। एक भजन हो जाए, एक भजन हो जाए बढ़िया सा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने भजन दिया। आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी युवा पीढ़ी को इस जीवन को जीने के लिए कौन सा संदेश आप देना चाहेंगे? हर व्यक्ति को अपना सर समय का प्रबंधन जो है, जैसे अपन वर्तमान पीढ़ी में देखते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट या समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसे लेकिन चूंकि आने वाली पीढ़ी बहुत हम लोगों की पीढ़ी से तो बहुत आगे है, तो और जो सेवा भाव अपन में नहीं रहा, वो अभी जो पीढ़ी आ रही है उनके अंदर वो है, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं। ये जरूर है कि हम लोग देखकर ये बोलते हैं कि ये इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।